हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डेट्स के बारे में। पाइस पार्क में जो टाइम एंड डेट का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। और रियल वर्ल्ड डेटा में भी जब आप अपनी कंपनीज में आप काम करते हैं तो कई बार आपको टाइम को कैसे हैंडल करना है, टाइम स्टैम्प्स को कैसे हैंडल करना है, ये नहीं पता होता है। तो चलिए आज आपको मिनटों में बताने वाला हूँ मैं ये डिटेल, और इसके बाद फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियोज़ में हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर दिया है। पाइथन पूरी ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स किया है हमने, पाइस पार्क डेटा फ्रेम्स को अच्छे से समझा है एंड सो मेनी थिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ओपन करते हैं हम अपना डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन, जहां पे हम कोडिंग कर रहे हैं। याद रखिए डेटाब्रिक्स इज बेटर देन जुपिटर फॉर श्योर। सबसे पहले जाते हैं कंप्यूट में। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि क्या मेरा क्लस्टर अभी चल रहा है। नो, इट्स क्लोज्ड। ओके, सो द थिंग वाज कि लेट्स मेक अ न्यू क्लस्टर। आप लोग भी इस तरह से डेटाब्रिक्स में लॉगिन करना, न्यू क्लस्टर क्रिएट करना और क्लस्टर का नाम डाल दो, लेट्स से क्लस्टर 1। एंड कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, डायरेक्टली क्रिएट कंप्यूट नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्लस्टर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और दिस विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपका क्लस्टर रेडी है। नाउ आई विल गो टू माई वर्क स्पेस। यहाँ पे मेरी पुरानी जो नोटबुक्स हैं वो ओपन है, बट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करना है। देखिए, तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आप जाइए कैटलॉग में, क्लिक करिए। यहाँ पे ऊपर क्रिएट टेबल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो आप। एंड ये आपको मांगेगा लोकेशन की आपको कहाँ से डेटा उठाना है। सो आई विल गो टू माय डेस्कटॉप, जहाँ पे मेरा टाइम एंड डेट ऑपरेशंस है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आईडी है कॉलम, देन है हमारे पास एक टाइम स्टैम्प है जिसमें कि पूरी एक टाइम स्टैम्प है, ईयर मंथ डेट सब कुछ है, देन टाइम, देन डेट, डेज ऑफ द वीक एंड इवेंट कि क्या इवेंट है। तो ये पूरा डेटा है हमारा, जिसके ऊपर हम ये सारे ऑपरेशन करेंगे, टाइम स्टैम्प एंड डेट वाले। तो क्रिएट टेबल विद यूआई पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लस्टर डिटेल मांग रहा है, ऑटोमेटिकली ये उस क्लस्टर को पिक कर लेगा जो हमने जस्ट अभी क्रिएट करा था। अगर आपका क्लस्टर क्रिएट ना हो तो थोड़ा वेट करिएगा, कई बार इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो प्रीव्यू टेबल पे मैं क्लिक करूंगा। क्लस्टर सेलेक्ट करने के बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे मेरी टेबल लोड हो रही है। टेबल का नाम क्या कर रखना है मुझे, लेट्स से खाली मैं रखता हूँ इसका नाम टाइम। और याद रखिए यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में आपको नाम रखना होता है, अगर आप कैपिटल यूज करोगे तो इट्स गोइंग टू बी एरर दिखाएगा वो आपको। तो मैंने टेबल का नाम सिर्फ टाइम रख दिया। अब लेट द डेटा लोड, यहाँ पर डेटा को लोड होने दीजिए। दिस टेक कपल ऑफ मिनट्स, क्योंकि डेटा एक बार ये इन मेमोरी लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग क्या फास्ट करेगा, बहुत ही फास्ट करता है। तो ये देखिए कितना सारा डेटा यहाँ ऑलरेडी लोड हो गया। अब द प्रॉब्लम इज कि आप बाय डिफॉल्ट अगर देखो, इसने कॉलम नेम दिए हैं, ये है इसके कॉलम के नाम C1 C2। तो ये खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करता कि जो फर्स्ट रो है दैट इज अ हेडर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, कर्सर आप देखें तो फर्स्ट रो इज अ हेडर, इसको आप चेक कर दो। अगेन ये डेटा लोड होगा और इसने देखिए समझ गया। अब आईडी जो है, इसने बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग दिया, बट मैं इसको एज अ इंटीजर लेना चाहता हूँ। और ये जो है इसको मैं एज अ टाइम स्टैम्प लेना चाहता हूँ। डेट है, मैं इसको भी एज अ टाइम स्टैम्प लूंगा, टाइम को भी एज अ टाइम स्टैम्प, वीक ऑफ द डे को स्ट्रिंग रहने देते हैं, इवेंट भी स्ट्रिंग रहने देते हैं। तो आपकी टेबल रेडी है। इस तरह का आपका टेबल आने वाला है जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो अब एक काम करते हैं, क्रिएट टेबल पर क्लिक कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ टेम्परेरी टेबल फॉर यू, जिसके ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एंटरिंग द राइट डेटा। और ये जो डेटा वगैरह है, सारी चीज़ें मैं आपको गिटहब पे शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसको ढंग से फॉलो करिएगा। एंड अगर कुछ क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपकी टेबल यहाँ बन गई है टाइम नाम से। अब हमें तीसरा काम करना है, लेट्स गो टू न्यू, click on notebook. This is similar like Jupyter notebook, even it is better than Jupyter notebook, 100 times better than Jupyter notebook. यहाँ पे कोई कमांड वगैरह कुछ नहीं लिखनी पड़ती, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट दिस दैट कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है import PySpark, शिफ्ट एंटर करके इसको रन कर दो। ऑटोमेटिकली जो आपकी नोटबुक है वो आपके क्लस्टर से कनेक्ट हो गए। देखिए, तो ये चीज़ भी आपको मैन्युअली नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाता हूँ एक, उसके लिए कमांड है spark डॉट SQL, यहाँ पे कोट्स आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम, जो कि मैंने जस्ट अभी बनाई है। टाइम के पास से ये कोट्स हटा देता हूं मैं, वेट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम टेबल। नाउ लेट्स रन दिस। तो ये रन हो गया है, बट हमें इसको कॉल ऑफ एक्शन देना पड़ेगा, जो कि है शो, और हमें लिखना है df डॉट शो। इसको फिर से रन करेंगे एंड ये देखिए ये आपका पूरा डेटा विजिबल है, ये आपकी टाइम स्टैम्प वगैरह भी यहाँ पे आ गई है। अगर मैं अब लिखूँ df डॉट
हेड, और हेड में मैं लिख दूं खाली 1। तो आप देखिए इसने खाली एक रो प्रेजेंट कर दी, टॉप वाली, तो खाली जो टॉप रो है वो आई है। अब ये जो हेड है, अगर इसको आप बाय डिफॉल्ट देखो तो ये बाय डिफॉल्ट कितनी रो आपको पुल करके देता है। इसको मैं रन करता हूं, मैंने 1 आर्ग्यूमेंट दिया था तो इसने खाली मुझे 1 दी। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको खाली हेड देगा, तो अगेन 1 देगा, बट अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2, अब इसको रन करते हैं तो आप देखिए इसने मुझे हेड की ऊपर की 2 रो उठाकर दे दी है, जहां पे आईडी 1 और 2 है। करस्पॉन्डिंगली आईडी नंबर 1 वाली रो आ गई, आईडी नंबर 2 वाली रो आ गई यहां पे। एंड इस डेटा को जो आप एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है, इस वीडियो को खाली आप वीडियो मत देखना, एग्जीक्यूट भी करना, एक जगह पे वीडियो प्ले करना और खुद से दूसरे अपने सिस्टम पे इसको प्ले करते रहना। ये डेटा वगैरह मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको क्या करना है, लेट्स से डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट, आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है, तो यहां पे हमेशा आपको लिस्ट के फॉर्म में डेटा देना है। यहां पे हम बनाएंगे लिस्ट। अब लिस्ट किस किस की, कॉलम क्या क्या चाहिए आपको। अब आप ऊपर डेटा को देख लो, वहीं से कॉलम उठा लेते हैं। लेट्स से मैं बनाता हूं, एक तो मुझे चाहिए यहां से डेट, दूसरा जैसे पाइथन की लिस्ट होती है वैसे वैल्यू पास कर दो, डेट चाहिए, और मुझे चाहिए लेट्स से यहां पर इवेंट। तो आपने ये 2 चीजें पास कर दी। अब इसको कॉल ऑफ एक्शन दे दो, शो करवा दो यहीं पे, रन करते हैं। देखिए तो खाली आपका डेट और इवेंट यहां पे उठ के आ गया, मतलब खाली डेट आपने यहां पर पुल कर ली। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं, उसके लिए हमें एक पैकेज कॉल करना पड़ेगा अपना पाईस्पार्क का, जो हम पिछले सेशन में काफी बार यूज कर चुके हैं, SQL.functions। ये पूरा आपका एक पैकेज है, इसके अंदर आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। अब तक हमने मीन वगैरह इंपोर्ट करा था, आज हम इंपोर्ट करेंगे बहुत सारी चीजें, जैसे डेज, कॉमा, डे ऑफ, या तो मंथ कर लेते हैं। डेज उठा लिया आपने, मंथ उठा लिया, ईयर्स उठा लिया आपने यहां पे, देन आपने फॉर्मेट नंबर उठा लिया, कॉमा, डेट फॉर्मेट आपने ले लिया। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आप एक्सप्लोर करिएगा। अगर आप यहाँ पे टैब और एंटर वगैरह प्रेस करोगे तो कई बार आप यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ और देख पाओगे। तो यहाँ पे आप चलो और टैब और बैक स्पेस एंटर करके भी आप देख सकते हो, बट जितने मुझे फंक्शंस चाहिए वो मैंने यहाँ पर पुल कर लिए हैं। इन सब का यूज़ है यहाँ पे, देखिए df डॉट, अब सिलेक्ट करते हैं अपने डेटा फ्रेम में से डेटा को। लेट्स से जो हमें डेट दी है ये वाली, आप देखिए जो डेट कॉलम है उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ चाहिए, तो आप लिख दोगे मंथ, स्मॉल में आएगा मंथ, एंड मंथ के बाद आप दे दोगे अगेन ब्रेसेस df, और उसके अंदर आप कॉल करेंगे अपनी डेट को। स्पेलिंग मिस्टेक करना मत भूलिएगा, करेक्ट करना मत भूलिएगा, आई मीन टू से, स्पेलिंग मिस्टेक तो करना दैट्स डिफरेंट थिंग। यहां पे अब आप करिए शो। अब इसको करते हैं रन। अगर आप रन करके इसको देखोगे तो आप देख सकते हो कि खाली जो मंथ है ना, इसने मंथ को पुल करा। हर एक डेट में जो मंथ है 12 मंथ है, विच इज दिसंबर, तो इसने आपको यहाँ पे दिसंबर पुल करके दे दिया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे डाल दोगे ईयर, तो मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ एंड इसको फिर से रन करता हूँ। ईयर 2024 है, इट्स गोइंग टू बी ईयर, लेट्स क्विकली चेक हमें यहाँ पर क्या एरर दे रहा है। ये कैन नॉट जनरेट फॉर एक्सप्रेशन डेट डॉट शो। ये जो, तो दोस्तों मैंने क्या किया, जनरली आप जब भी इसको यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना, तो व्हाट हैपन्स कि आपको ऊपर पैकेज कॉल करना होता है। यहाँ पे मैंने ईयर्स को कॉल किया, आई हैव टू कॉल ईयर।
सिमिलरली यहाँ पे मैं अब ईयर को कॉल करूंगा, अब इसको रन करेंगे। देखिए ऊपर और नीचे मैंने दोनों जगह पे स्पेलिंग ठीक कर दी, वो एस एक्स्ट्रा था वहाँ पे। तो अब आप देखिए इसने ईयर भी आपको यहाँ पे दे दिया। तो सिमिलरली आप मंथ डेट ईयर कुछ भी यहाँ पर पुल कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको करना पड़ता है अक्सर। अच्छा, अब अगर आपको लेट्स से ग्रुप बाय यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे, मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूं। देखिए अगर ये जो सेल्स हमारे पास जो डेटा है, अगर आप डेटा को देखो तो इसमें इवेंट की बेसिस पे सेग्रीगेशन है। तो हो सकता है कि कई बार आपको रिक्वायरमेंट मिले कि आपको ग्रुप बाय करना है किसी पर्टिकुलर लेवल पे, तो आप क्या करोगे, उस डेटा फ्रेम का नाम डॉट यहाँ पे लिखोगे आप ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस कॉलम पे करना है, जैसे मुझे तो मंथ के बेसिस पे करना है तो आप मंथ डाल दोगे। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ध्यान से सुनिएगा। अब जब आप ग्रुप बाय करते हो तो एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो ऑब्वियसली। तो अगर आपको लेट्स से एवरेज निकालना है तो आप मीन निकाल लोगे। मीन के अंदर आप उसका कॉलम का नाम भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे कॉलम का नाम दे दीजिए एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा शो। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ग्रुप बाय भी हो जाएगा। तो ये थे कुछ डेट फंक्शंस जो कि आपको पता होनी चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कि आपको डेट्स के साथ खेलना आना चाहिए। और ये जो पैकेज मैंने आपको बताया ना, फ्रॉम पाइस्पार्क एसक्यूएल फंक्शन इंपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए, आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। बाकी जितना भी मटेरियल है इस पूरे कंटेंट रिलेटेड वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। सो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उससे मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच।